दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। बिहार स्पेशल बिहार ज्योग्राफी में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे जो हमारा सेशन चल रहा है ये बिहार का भूगोल है। बिहार स्पेशल में हम लोग बिहार का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने बात किया था बिहार का भौगोलिक प्रभाग के बारे में, मतलब फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ बिहार, जिसमें मैंने बताया कि फिजियोग्राफिकली जो है बिहार को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका जो शिवालिक रेंज होता है, दूसरा आपका जो बिहार का प्लेन्स ऑफ बिहार होता है, तीसरा साउदर्न नैरो प्लेट्यू आता है। 3 रीजन्स में हमने डिवाइड किया था। मैं आपको अगेन बता देता हूं, फिजियोग्राफिकल डिवीजन जो है बिहार का, वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया, काफी सारी चीजें बताई है मैंने। फिजियोग्राफिकल डिविजन्स ऑफ बिहार 3 डिविजन्स थे। पहला हमने शिवालिक को देखा, दूसरा हमने बिहार प्लेन्स को देखा, तीसरा हमने साउदर्न प्लेट्यू रीजन्स को देखना है। अगर हम बात करें शिवालिक रीजन्स में, हमने रामनगर दून्स को समझा, सोमेश्वर रेंज को समझा और हरहा वैली को समझा। बिहार प्लेन्स में नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में समझा और हमने साउथ बिहार प्लेन्स को समझा। पिछली वीडियो में हमने नॉर्थ बिहार के प्लेन को खत्म कर दिया और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉदर्न नैरो प्लेट्यू या सॉदर्न प्लेट्यू रीजन के बारे में। नैरो इसलिए कहा जाता है, संकीर्ण पट्टी है। दक्षिण बिहार में एक सकरी पट्टी है जो कि रेसिडुअल है। क्या है? रेसिडुअल है। देखिएगा मैप में मैंने 3 डिविजन्स यहां पर किए हैं, यहां पर देख लीजिए। एक गंगा के द्वारा डिवीजन है, दूसरा हमारा ये वाला पोर्शन का डिवीजन है, एक आ गया था हमारा नॉर्थ बिहार प्लेन्स, फिर हमने साउथ बिहार प्लेन्स, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमने पढ़ा था शिवालिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। ये दोनों के दोनों बिहार प्लेन्स में ही काउंट आते हैं, याद रखिएगा। नॉर्थ बिहार प्लेन्स और साउथ बिहार प्लेन्स बिहार प्लेन्स में हमने पढ़ा, ठीक है। अब तीसरा जो फिजियोग्राफिकल डिवीजन है वो है साउदर्न नैरो प्लेट्यू, साउदर्न नैरो प्लेट्यू, या दक्षिण बिहार का या दक्षिण संकीर्ण पठार क्षेत्र, ऐसे आप कह सकते हैं उसको, या फिर अंग्रेजी में कहना है तो साउदर्न नैरो प्लेट्यू रीजन। याद रखिएगा साउदर्न नैरो प्लेट्यू रीजन कैसे बना है। हमने शिवालिक को देखा कैसे बना, बिहार प्लेन्स देखा वो कैसे बना है। अब हमें समझना है कि जो साउदर्न नैरो प्लेट्यू का रीजन है वो कैसे बना। तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं नीचे में देखते हैं ये क्या हमारा झारखंड है। जो झारखंड राज्य है, झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानें, वो मैंने बता दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब यही आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है, इसी का रेसिड्यू मतलब अवशिष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवशिष्ट मतलब बचा खुचा पार्ट जो है, इसका एक्सटेंशन जो है, जो छोटा नागपुर का पठार जो झारखंड में है, इसका एक्सटेंशन जो है वो बिहार में। यही मोस्टली जो है बिहार के जो नैरो प्लेट्यू है उसको बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ इस नैरो प्लेट्यू में एक और पार्ट आ जाता है जिसमें कि कैमूर हिल्स को काउंट करते हैं, जो कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के द्वारा बना हुआ, ठीक है। तो साउदर्न नैरो प्लेट्यू में हमें क्या पढ़ना है? इस क्षेत्र को पढ़ना है, जिसमें कि हम रोहतास, कैमूर, गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, फिर हम लोग बांका, ऐसे जिलों में, और खास एक और मुंगेर आ जाता है यहाँ पे, जहाँ पे खड़गपुर हिल्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद यहाँ पे और राजगीर का क्षेत्र आ जाता है, जहाँ पे नवादा वाला क्षेत्र है।
रोहतास कैमूर वाले रीजन में कैमूर का हिल्स आ जाता है आपका, गया की पहाड़ियां आ जाती है ना। ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि कुछ राजमहल हिल्स आ जाता है फिर, ठीक है। ऐसी कुछ पहाड़ियां हैं जो कि आपका अलग नेचर का होता, अलग प्रकृति का था। हमने देखा इसकी प्रकृति अलग थी, नॉर्थ बिहार की प्रकृति, प्लेन्स की प्रकृति अलग होती है, शिवालिक की नेचर अलग होती है, अलग थी। और हमने उसी के साथ देखना है कि जो प्लेट है, जो ये निचला भाग जो है, उसका क्या वो है, क्या कहते हैं, फीचर्स क्या है। चलिए समझिएगा चीजों को। अब जो हमें पढ़ना है दक्षिणी संकीर्ण पठार, साउदर्न नैरो प्लेट्यू, या फिर इसको आप कहते हैं साउदर्न नैरो रीजन। दक्षिण का नैरो मतलब संकीर्ण क्षेत्र, या दक्षिण बिहार का पठार, दक्षिण बिहार का पठारीय क्षेत्र कहता है। देखिए जो मैंने बताया सिमिलर वही चीज आएंगी, पहाड़ी और पठारी क्षेत्र, दक्षिण बिहार के मैदान। अब दक्षिण बिहार का मैदान मतलब बिहार का दक्षिणी भाग, साउथ भाग, जिसको कि हम लोग गंगा के निचला भाग को कहते हैं। बिहार का ये मैप अगर है, इसका जो गंगा है, गंगा का जो निचला भाग है वो बिहार का दक्षिणी भाग है ना। तो कहता है कि पहाड़ी और पठारी, पहाड़ जो कि इस तरह का शेप होगा, पठार जिसका कि ऊपर जो है समतल होगा, ये पठार बन जाएगा। पहाड़ मतलब इस तरह का रीजन। तो कहता है पहाड़ी और पठारी क्षेत्र दक्षिण बिहार के मैदान के सुदूर मतलब लास्ट में, दक्षिण में स्थित है, एकदम लास्ट में स्थित है, साउथ में। अगर आप देखिएगा इस तरह का रीजन बनेगा, यहाँ पे ये गंगा है, यहाँ पे ये झारखंड है। झारखंड कहाँ है, साउथ डायरेक्शन में है ना, तो साउथ में ही स्थित है। तो आपको यहाँ पर झारखंड से जो मिलने वाले जिले हैं उसको भी याद रखना चाहिए, क्योंकि याद रखेंगे तभी तो समझ में आएगा ना। तो कहता है कि दक्षिण में स्थित है, यह जो है छोटा नागपुर पठार की सीमा है। याद रखिएगा कि जो नैरो प्लेट्यू है, दक्षिणी संकीर्ण पठार है, वो किसका पार्ट है, तो छोटा नागपुर के पठार का पार्ट है ना, उसी की सीमा बनाता है। यहाँ पर कहता है यह एक संकीर्ण बेल्ट है, मतलब ये एक नैरो बेल्ट है, पतला सा बेल्ट है, जो पश्चिम में कैमूर, याद रखिएगा वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो कैमूर दिखाया था मैंने, और ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो मुंगेर है, बांका है। सबसे जो वे ईस्ट में चले जाएंगे तो सबसे ईस्ट में क्या है, इसका बांका है। कहता है यह एक संकीर्ण बेल्ट है जो पश्चिम में कैमूर जिला है ना, वहां से लेके पूरब में मुंगेर और बांका जिलों तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई है, याद रखिएगा नॉर्थन साउदर्न जो नैरो प्लेट्यू है, साउदर्न नैरो प्लेट्यू कहां से कहां तक है, तो याद रखना है पश्चिम में क्या है, तो कैमूर का जिला है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, और पूरब में जो है मुंगेर और बांका। अब लास्ट कह दीजिए, जो बांका है वो सबसे लास्ट है। कहता है यह भूमि एक लहरदार भूभाग। अब लहरदार भूभाग क्यों है, तो मैंने बताया कि ये छोटा नागपुर पठार का अंश है। अब छोटा नागपुर के पठार का अंश का मतलब होता है इस क्षेत्र का अगर आप क्रॉस सेक्शन देखिएगा, ये उठा हुआ है, कहीं धसा हुआ है, कहीं उठा हुआ है, ऐसा कुछ रीजन बनाता है। इसीलिए कहा गया कि ये जो संकीर्ण पठार है, ये जो संकीर्ण क्षेत्र है, ये लहरदार भूभाग है, मतलब ऊपर नीचे, क्योंकि इस जो छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन है वहां पर उसकी समाप्ति होती है, तो ऊपर नीचे थोड़ा छोटा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके ऐसा कुछ भूभाग है, जो पहाड़ियों से क्या हुआ है, भरा हुआ है। और पश्चिम में क्या है, कैमूर का पठार से लेके पूरब में बांका के पहाड़ी इलाकों तक फैला हुआ है। तो याद रखिएगा कि एकदम लहरदार क्षेत्र है ये। कैसा है, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ जगह है। और कहां से कहां तक, पश्चिम में कैमूर का पठार ले लीजिए, पश्चिम में जब कैमूर का पठार लेंगे तो इस, और पूरब में क्या हो जाएगा आपका, बांका की पहाड़ी हो जाएगी, है ना। बांका में क्या होगा, पूरब में क्या होगा, तो बांका की पहाड़ी हो जाएगी। कहता है कि यह बिहार का सबसे पुराने हिस्सों में से एक है। ये क्या है, बिहार का सबसे पुराना हिस्सा है। क्योंकि याद होगा जब मैंने बताया था जो इस तरह की चट्टाने हैं वो कब बनी है, तो सबसे स्टार्टिंग, सबसे इनिशियल फेज में जो चट्टाने बनी है वो यही क्षेत्र है ना। और सबसे पहले पृथ्वी पर बाहर आने वाला जो क्षेत्र था वो झारखंडी क्षेत्र आता है ना। पृथ्वी पे जब समुद्र बहुत ज्यादा फैल गया तो सबसे पहले वह भूभाग जो समुद्र तल के ऊपर आया
वो झारखंड ही था। तो ये झारखंड का ही तो पार्ट है, छोटा नागपुर का पठार का ही तो पार्ट है नैरो प्लेट्यू। इसीलिए कहता है कि सबसे पुराना हिस्सा में से एक है। यह भारत के प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत भाग है। क्या ये विस्तृत भाग है जो कैमूर, रोहतास, नवादा, मुंगेर जिलों में फैला हुआ है। याद रखिएगा कहां कहां पर फैला हुआ है, कैमूर में भी है, रोहतास, नवादा, मुंगेर में फैला हुआ है। अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार का भाग होने के कारण इसका निर्मित नीस, शिस्ट एवं ग्रेनाइट जैसी कठोर एवं प्राचीन चट्टानों से हुआ है। क्या कहा कि जो भारत अलग था, जब प्रायद्वीप था, है ना, अभी भारत प्रायद्वीप है, जब भारत आके यहां मिला था उससे पहले ही इसका निर्माण हो चुका था, है ना। कह सकते हैं आप जो बिहार का जो वह क्षेत्र है जहां पर कि छोटा नागपुर के पठार का एक्सटेंशन है, वो पठारी जो है सबसे पुराना था। तो किससे मिल बना हुआ है, नीस है, शिस्ट है, ग्रेनाइट है, ऐसे पदार्थों क्या कहते हैं वस्तुओं से बना हुआ है वहां का पठार। और ये सबसे प्राचीन चट्टानों से हुआ, सबसे प्राचीन चट्टाने है ना। कहता है दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो साउदर्न नैरो प्लेट्यू है इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे राजगीर हिल्स हो गया, जैसे आपका कैमूर का पठार हो गया, जैसे खड़गपुर हिल्स हो गया, मुंगेर की पहाड़ियां हो गई, ऐसे क्षेत्रों में इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला कौन सा आया हमारे पास, कैमूर और रोहतास पठार, जो कि कैमूर जिला में है। कैमूर और रोहतास जिले में इसका एक्सटेंशन है। कहता है यह दक्षिण में कहां है, दक्षिण में कैमूर जिले की दक्षिणी सीमा से लेकर, कौन सी सीमा से, दक्षिणी सीमा से लेकर उत्तर में शाहाबाद, याद होगा शाहाबाद क्षेत्र के बारे में मैंने बताया था कि जो सोन नदी के द्वारा बनाया गया क्षेत्र है शाहाबाद के मैदान तक फैला हुआ है। तो कैमूर पठार का विस्तार कहां से है, तो दक्षिण में कैमूर, दक्षिण में कैमूर जिले से दक्षिण सीमा से लेकर, है ना, यह दक्षिण में मतलब बिहार के दक्षिण में कैमूर जिले की दक्षिणी सीमा, जो कैमूर जिला है उसका सबसे निचला क्षेत्र से लेकर उत्तर में नॉर्थ की तरफ जब बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, कहां, शाहाबाद के मैदान तक फैला हुआ है। कहता है यह क्षेत्र जो है अधिकतर विंध्यन चट्टानों से निर्मित है। जो आपको कैमूर और रोहतास वाला जिला है उसमें मैंने बताया था जब आपको, जब हमने क्या कहता है बिहार का जब भौगोलिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि सबसे पुराना धारावार क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, उसके बाद शिवालिक रेंज है, उसके बाद आपका बिहार का प्लेन्स है, मैदान है, तो जिसको क्वाटरनरी रॉक्स कहते हैं हम लोग, है ना। तो ये जो क्षेत्र है जो रोहतास और कैमूर वाला क्षेत्र है वहां मैंने बताया था कि यहाँ पर मोस्टली जो डोमिनेंट है वो कौन सा है, विंध्यन चट्टाने है, विंध्यन रॉक्स है ना। कहता है इस प्रकार यह विंध्यन पर्वत श्रृंखलाओं का हिस्सा है। मतलब यहां पर जो ये रोहतास कैमूर का जो पठार है वो किसका हिस्सा है, तो विंध्यन पर्वत श्रृंखला का जो है वो एक हिस्सा है। कहता है इस क्षेत्र में कई पहाड़ियां हैं, याद रखिएगा इस क्षेत्र में जो है रोहतास और कैमूर है, इसीलिए यहां पर नेशनल पार्क भी है ना। कहता है इस नेशनल पार्क अभी शायद बना नहीं है। इस क्षेत्र में कई पहाड़ियां हैं, है ना, जिसमें पहाड़ी जलधाराओं द्वारा निर्मित गहरी घाटियां हैं, है ना, पहाड़ के द्वारा जो जलधाराएं उतर रही है उसके द्वारा निर्मित जो है कई सारी गहरी घाटियां, मतलब निचला क्षेत्र भी है। यह बिहार का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र, याद रखिएगा बिहार का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र रोहतास और कैमूर का पठार। कहता है रोहतासगढ़ इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान। तो याद रखिएगा कैमूर और रोहतास का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है, तो रोहतासगढ़ जो है इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा स्थान है, सबसे हाईएस्ट स्थान है। चलिए अगले में चलते हैं। अब क्या है आपके पास, गया की पहाड़ियां। क्या है आपके पास, गया की पहाड़ियां। रोहतास कैमूर के बाद औरंगाबाद है, औरंगाबाद के बाद गया है। कहता है यह टूटा हुआ लहरदार भाग गया, औरंगाबाद और नवादा जिलों के दक्षिण भाग में स्थित है। जो गया की पहाड़ियां है ना, गया हिल्स जो है वो लहरदार, मैंने बताया कि जो भी इस नैरो प्लेट्यू में है वो सारे के सारे लहरदार है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके लहर जैसा है। पानी में जिस तरह से लहर बनता है, एक बार ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है, ऐसी लहरदार संरचनाएं बनाई गई है जो कि गया,
औरंगाबाद और नवादा जिलों में, नवादा जिले के जो दक्षिणी भाग है उसमें स्थित है। तो याद रखिएगा गया पहाड़ी कहां पर है, तो गया औरंगाबाद और नवादा जिले के दक्षिणी भाग मतलब निचले भाग में स्थित है। यह क्षेत्र पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला में विलीन हो जाता है। किसमें विलीन हो जाता है, तो पहाड़ की जो लंबी लंबी श्रृंखलाएं उसमें विलीन हो जाता है और इसके आधार पर ब्रशवुड जंगल की एक विस्तृत बेल्ट स्थित है। याद रखिएगा ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ब्रशवुड जंगल जो है उसका विस्तार किस क्षेत्र में है, किस पहाड़ी क्षेत्र में है, तो गया पहाड़ी क्षेत्र में है। अगर जिला देखिएगा तो जिला ये याद रखिएगा गया, औरंगाबाद और नया जिले जो नवादा जिले हैं, उस नवादा जिले के जो दक्षिणी भाग है वहां पर स्थित है, मतलब वहीं पर आपको ब्रशवुड का जंगल मिलेगा। कहता है यह भाग ऊंचा हाइट पे है, बंजर, अत्यधिक खेती के योग्य नहीं है। तो वैसे भी मैंने बताया था जो भी आपका साउथ बिहार है, साउथ बिहार मोस्टली जो है कृषि में ज्यादा क्या कहते हैं तेज नहीं हो पाया है, ज्यादा यहाँ पे अप्रोचेस नहीं है, अधिक खेती योग्य नहीं है। गिद्धौर पहाड़ियां गया और नवादा की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। याद रखिएगा कि गिद्धौर की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है, गया और नवादा के क्षेत्र में है, गया और नवादा के साउथ भाग में है, मतलब साउदर्न रीजन में है, साउदर्न बाउंड्री पर है। कहता है और धारावारों से बनी है। किससे बनी है, वैसे सिंपली मैंने बताया था कि गया औरंगाबाद गया सबसे पहले औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर, इन सब की जो पहाड़ियां हैं सारी की सारी पहाड़ियां जो है वो किससे बनी हुई है, छोटा नागपुर के पठार का एक्सटेंशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं रोहतास और कैमूर के पठार के बारे में, वो विंध्यन क्रम की चट्टानों का एक्सटेंशन है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो ये जो गया की पहाड़ियां हैं वो किससे बना हुआ है, धारावार से बना हुआ है। वे अत्यधिक रूपांतरित होते हैं और उनमें अभ्रक होता है। क्या होता है इसमें, अभ्रक पाया जाता है ना, मेटामॉर्फोज्ड होता है और इसमें जो है माइका पाया जाता है। अभ्रक जिसको कहते हैं ना वो माइका इसमें पाया जाता है। कहता है इस क्षेत्र में पुरानी चट्टानें ज्यादातर पत्तेदार पतली चादरों से बनी है। किससे बनी हुई है, पत्तेदार, मतलब लेयर बाय लेयर बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लेयर बाय लेयर। देखिएगा स्लेट कभी देखे होंगे, वो जब टूटता है तो लेयर में परत में टूटता है तो उसी पत्तेदार पतली चादरों से बनी हुई है, नीस की है। किसकी है, नीस की है। किसकी बनी हुई है, याद रखिएगा ये जो चट्टान है गया की जो पहाड़ी है वो किससे बनी हुई है, नीस की बनी हुई है। और इसमें जो है क्रिस्टलीय चट्टानों की एक विशाल विविधता है। किसकी विविधता है, क्रिस्टलीय चट्टान, जो क्रिस्टल के फॉर्म में चट्टानें होती है उसकी विविधता है। यहां जलोढ़ मैदानों से घिरे हुए छोटा नागपुर का पठार के बाहरी भाग के रूप में पृथक पहाड़ियां स्थित है। याद रखिएगा जलोढ़ के मैदान से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, जलोढ़ के मैदान से घिरा हुआ है और छोटा नागपुर के पठार से का बाहरी भाग, मतलब इस छोटा नागपुर पठार का एक्सटेंशन मात्र है ना। हम जितने भी बिहार में पहाड़ियां देखते हैं वो रेसिड्यू है, जो दक्षिण बिहार में जितनी भी पहाड़ियां हैं वो क्या है, रेसिड्यू है, बचा हुआ है, अवशिष्ट है ना। वो भी किसका, छोटा नागपुर के पठार का रेसिड्यू है। चलिए देखिएगा गंजास, भिंडास और जेथियन इस क्षेत्र में स्थित है। इस क्षेत्र में क्या क्या है, गंजास, भिंडास और जेथियन इस क्षेत्र में स्थित है, जो लंबी निचली बाहरी श्रृंखलाएं। तो निचली बाहरी श्रृंखला कौन कौन सी है, तो गंजास, भिंडास और जेथियन। ठीक है, वे बोध गया से, याद रखिएगा बोध गया से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं और हादिया पहाड़ियां से 441 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। कहां से कहां तक है, याद रखिएगा बोध गया से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं। बोध गया जो है ना, गया जी जो देख रहे हैं आजकल, जो जिस जिले का पहले हम लोग गया कहते थे, आजकल उनका नाम चेंज करके कर दिया गया है गया जी, है ना। तो बोध गया से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है। उत्तर पूर्व जब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे और हादिया पहाड़ियां हैं, वहां क्या है, हादिया पहाड़ियां से जो है 441 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा, गंजास, भिंडास और जेथियन। कहता है पहाड़ियों का राजा, पहाड़ियों का राजा, याद रखिएगा किंग्स ऑफ हिल, है ना। पहाड़ियों का राजा
गया शहर में स्थित है। कहां स्थित है? गया शहर में स्थित है। उत्तर में रामशिला पहाड़ियां, हाइट कितनी है? 214 मीटर। याद रखिए उत्तर में क्या है? पहाड़ियों का राजा है गया शहर, है ना, जिसमें कि उत्तर में क्या है? रामशिला पहाड़ी, पश्चिम में क्या है? कटारी पहाड़ी है, दक्षिण में क्या है? ब्रह्मयानी पहाड़ी है, ब्रह्मयानी पहाड़ी है, और प्रेतशिला पहाड़ी है। क्या है? प्रेतशिला पहाड़ी है ना। तो ये सारी पहाड़ियां जो है वो कहां पर है? गया शहर में अवस्थित है। याद रखिएगा, अ किंग ऑफ हिल्स लाइज इन गया टाउन एज रामाशिला हिल्स ऑन द नॉर्थ, कटारिया हिल्स ऑन द वेस्ट, और ब्रह्मयानी हिल्स 238 मीटर ऑन द साउथ, एंड आपका प्रेतशिला हिल्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट में। ये सारा डायरेक्शन दिया हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे। और सबकी हाइट भी दी हुई है। रामशिला हिल्स 214 मीटर, आपका कटारिया हिल्स 136 मीटर, ब्रह्मयानी हिल्स 238 मीटर, और जो आपका प्रेतशिला हिल्स है वो 262 मीटर के हाइट पर है। कहता है इस क्षेत्र की अन्य महत्वपूर्ण पहाड़ियां, इस क्षेत्र में जो है और जो पहाड़ियां हैं उसका नाम क्या है? उच्चतम बिंदु जो है वो कौन सा है? माहेर पहाड़ी। इस क्षेत्र में उच्चतम पहाड़ी जो है वो कौन सी है? माहेर पहाड़ी है, जो 482 मीटर की। क्या है हाइट? 482 मीटर है। पढ़ार पहाड़ी, हाइट भी आप लोग देख लीजिएगा, हाइट भी मेंशन कर रखा है। पढ़ार पहाड़ी, बायरी पहाड़, ताड़ी पहाड़, रत्न घड़वा पहाड़, सत घड़वा पहाड़, उसके बाद लोहड़वा पहाड़। देखिए बराबर की पहाड़ी, मुर्गा पहाड़ी, मुरगरा पहाड़ी, हरहा पहाड़, सोंगा पहाड़, गिद्ध पहाड़, द्वार पहाड़, और रानी डीह पहाड़, है ना। ये सारे पहाड़ जो है कहां पर है? गया पहाड़ की गया हिल्स में अवस्थित है। याद रखिएगा, ये सारे नाम है, तो नाम को नोट डाउन करके रखिएगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से याद होगा। बराबर और नागार्जुन पहाड़ियां गया और जहानाबाद की सीमा पर स्थित है। तो याद रखिएगा, गया और जहानाबाद की सीमा पर कौन सी पहाड़ स्थित है? तो याद रखिएगा, बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुन की पहाड़ियां, बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुन की पहाड़ियां जो है वो कहां पर है? तो गया और जहानाबाद की सीमा पर है, बॉर्डर लाइंस पर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे वाले पॉइंट्स पे। अब हमारा है नवादा की पहाड़ियां। देखिएगा नवादा की पहाड़ियों के बारे में, नवादा कहां पे आ जाएगा? यह पहाड़ी क्षेत्र नवादा जिले के उत्तर में, है ना, नवादा जिले के उत्तर में गंगा नदी से लेकर दक्षिणी भाग तक स्थित है। कहां से कहां तक है? कि गंगा से लेकर दक्षिणी भाग तक, मतलब जो छोटा नागपुर के पठार है वहां तक स्थित है। और किस जिले में है? तो नवादा जिले में। याद रखिएगा, किस जिले में है? तो नवादा जिले में है। नवादा की पहाड़ियां हैं तो नवादा में ही तो होगा। आगे क्या कहता है? इस क्षेत्र में स्पर पहाड़ियां और श्रृंखलाओं के रूप में पाए जाते हैं, है ना। क्या? स्पर पहाड़ियां, स्पर आर फाउंड इन रीजन इन द फॉर्म ऑफ हिल्स एंड रेंजेस। स्पर्स जो है वो पहाड़ियां और श्रृंखलाओं के रूप में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि क्या है? छोटा नागपुर के पठार से विस्तृत होता है, विस्तारित होता है। मतलब एक ना एक तरह से कह सकते हैं छोटा नागपुर के पठार का ही तो एक्सटेंशन है ना, तो कह सकते हैं छोटा नागपुर पठार से विस्तारित होता है और छोटी घाटियों द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा अलग होता है? छोटी घाटी, जो छोटी छोटी घाटियां बनी हुई है उससे अलग करता है। कुछ बिंदु पर इन स्परों की ऊंचाई जो है वो लगभग 360 मीटर हो जाती है। याद रखिए, कुछ पॉइंट पर जो इन स्पर हैं उनकी हाइट कितनी हो जाती है? 360 मीटर की हाइट हो जाती है। अगला पॉइंट में कहता है दुर्वासा, लोमस, गौतम और श्रृंगी जैसे संतों के नाम पर दुर्वासी, लोमर्षि, गौतमी और श्रृंगी रीखी पहाड़ियों के नाम पड़ा है। याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण जो हिंदू संत हैं, जो संत क्या कहते हैं, महान संत जो होते थे, ऋषि जो होते थे, उनके नाम पर इस क्षेत्र में, नवादा क्षेत्र की जो पहाड़ियां हैं उसका नाम रखा गया। जैसे कि कुछ उदाहरण है, दुर्वासा ऋषि, उनके नाम पर दुर्वर्षी रखा गया है पहाड़ का नाम।
लोमस ऋषि के नाम पे लोमर्षि रखा गया है। गौतम जी के नाम पर गौतम ऋषि हुए हैं, उनके नाम पर गौतमी का रखा गया है। श्रृंगी ऋषि के नाम पर श्रृंग ऋषि नाम रखा गया है। ये सारे संतों के नाम पर पहाड़ियां का नाम रखा गया जो कभी नवादा पहाड़ियों पर रहते थे। मतलब ये सारे जो ऋषि थे वो कहां पर रहते थे, तो ऐसा मानना है कि ये सारे ऋषि जो हैं वो नवादा की पहाड़ियों पर कहीं ना कहीं रहते थे। कहता है इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण पहाड़ियां श्रृंगऋषि जिसका 555 मीटर हाइट है, दुर्वर्षी पहाड़ी 661 मीटर की हाइट है, महाबार पहाड़ी जिसका 549 मीटर हाइट है। तो नवादा की पहाड़ियों का जो इंपॉर्टेंट पहाड़ी है वो कौन सा है, श्रृंगऋषि जो श्रृंगी ऋषि के नाम पर है, दुर्वर्षी पहाड़ी जो कि दुर्वासा ऋषि के नाम पर है, और महाबार पहाड़ी जो है वो 549 मीटर की हाइट पर स्थित है। ये जो पहाड़ियां हैं वो आपका नवादा पहाड़ी का जो है इंपॉर्टेंट श्रृंखला है। और मोहना और काकोलत झरने इसी क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखिएगा मोहना और काकोलत झरना जो है वो इसी क्षेत्र में स्थित। और एक चीज आप दिमाग में रखिएगा फिट एंड फाइन तरीके से, जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना साउदर्न क्षेत्र और नॉर्दर्न क्षेत्र, साउथ में पहाड़ियां हैं, वो कैसी है, इग्नियस रॉक जो पृथ्वी पे शुरुआती दौर में बना था, है ना, स्टार्टिंग फेज में जिस चट्टान का निर्माण हुआ था वही छोटा नागपुर का पठार है। तो ये कहीं ना कहीं कठोर चट्टान है। क्या है, कठोर चट्टान। कठोर चट्टान है तो वहां पर देखिएगा टेबल टॉप संरचना बना लेता है। कैसा संरचना, तो ध्यान से देखिएगा टेबल टॉप संरचना किसको कहते हैं, तो टेबल टॉप कहते हैं जैसे कि ये टेबल हो गया, है ना, इस तरह की संरचना बना लेता है। अब यहां से क्या होता है कि जो बरसाती नदियां होती है, बरसात के समय में जो है यहां से पानी उतरा और उतरने के बाद जो है इस क्षेत्र से नीचे गिरा, तो यहां पर देखिएगा झरना बना लेता है। ये कहां पर, साउथ बिहार में, साउथ बिहार वाले रीजन में। और नॉर्थ बिहार वाले रीजन में तो बस शिवालिक रेंज है जो कि लूज सॉइल से बना हुआ है। वो क्या है, अवसाद से बना हुआ है ना, किसके, टेथिस सागर के अवसाद से बना हुआ है। तो यहाँ पर टेबल टॉप संरचना नहीं मिलती, जिस कारण से जो है नॉर्थ बिहार बहुत कम झरना मिलेगा आपको, ना के बराबर झरना है। लेकिन अगर हम साउथ बिहार में चले जाएंगे तो यहाँ पे झरनों की संख्या बहुत अधिक आती है। रीजन क्या है कि छोटा नागपुर के पठार के एक्सटेंशन होने के कारण, मतलब धारावार क्रम की चट्टानों की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जो चट्टाने हैं वो क्या है, कठोर है, और कठोर होने के कारण टेबल टॉप टाइप की संरचना बनाती है, जिस कारण झील और झरने जो है वहां पर अत्यधिक रूप में मौजूद है ना। तो कहता है कि इस क्षेत्र में, किसमें, नवादा के पहाड़ी क्षेत्र में मोहना और काकोलत झरने जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कई बार ये पूछा जाता है काकोलत झरने कहां पर है, मोहना झरने कहां पर है, तो याद रखिएगा नवादा पहाड़ियों में या नवादा जिले में अवस्थित है। तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट आता है आपका। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। अब है हमारा राजगीर हिल्स। ये सब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है, क्योंकि ऐसे सब चीजें भी है हमारे बिहार में जिसमें कि टूरिज्म बढ़ सकता है, जिससे कि हमारे बिहार राज्य को जो है एक अच्छी आमदनी भी हो सकती है। अगला क्या, हमारा राजगीर की पहाड़ियां, राजगीर हिल्स, है ना। गया हिल्स पढ़ा हमने, गया के बाद हमने नवादा हिल्स पढ़ा, है ना, कैमूर हिल्स पढ़ा हमने। अब जो पढ़ रहे हैं हम लोग राजगीर की पहाड़ियों के बारे में पढ़ रहे हैं, राजगीर हिल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या कहता है इसका, यह पहाड़ी जो है, यह पहाड़ी क्षेत्र मध्य दक्षिण बिहार मैदान के उपजाऊ जलोढ़ मैदान के बीच स्थित है। कहां पर है, जो दक्षिण बिहार का मैदान है उस दक्षिण बिहार के मैदान के मध्य में स्थित है, जो कि जलोढ़ मैदान है, जिसको जलोढ़ मैदान कहते हैं। जल के द्वारा लाए गए एल्यूवियल्स के द्वारा बना हुआ मैदान है, उसके मध्य में स्थित है। यह नालंदा और गया जिले में स्थित, कहां पर स्थित है, ये गया और नालंदा जिला, याद रखिएगा कि राजगीर की पहाड़ियां कहां पर है, नालंदा और गया जिला में स्थित है। यह गया की पहाड़ियों का विस्तृत भाग है, मतलब एक्सटेंशन है। क्या ये गया की जो पहाड़ियां हैं, जो अभी हमने देखा था, श्रृंगी है या फिर आपका दुर्वर्षी है ना, या लोमर्षी है, तो ये सारी पहाड़ियां जो है उसका एक्सटेंशन है आपका राजगीर की पहाड़ियां। राजगीर हिल्स जो है वो किसका एक्सटेंशन है, गया की पहाड़ियों का एक्सटेंशन है ना। और किस जिले में, नालंदा और गया जिले में। किसमें है राजगीर हिल्स, तो नालंदा और गया जिले में। ये पहाड़ियां, पहाड़ी श्रृंखलाएं बोध गया से फैली हुई, कहां से फैली हुई है, बोध गया से फैली हुई और गिरियक के पास समाप्त होती है। कहां पर,
एक झील एक जगह है जिसका नाम है गिरियक। तो कहां से स्टार्ट होता है? तो बोध गया से शुरू होता है और गिरियक के पास समाप्त हो जाएगी, है ना। यहां से वे दो समानांतर श्रेणियां बन जाती है। क्या बनती है? पैरेलल श्रेणियां बन जाती है। एक ऐसे चला, एक ऐसे चलेगा, पैरेलल श्रेणियां बन जाती है। कहता है ये दो समानांतर श्रेणियां राजगीर शहरी केंद्र के दक्षिण में चौड़ी हो गई है। कहां पर? राजगीर का जो शहरी क्षेत्र है, क्या कहते हैं, जहां पर अर्बन है, अर्बन सेंटर है, उसके मध्य में, जो उसके दक्षिण में चौड़ी हो गई है और उस घाटी को घेर लिया जो कभी राजगृह का प्राचीन शहर था। किसको घेर लिया? राजगृह जो है, जो घाटी जो है वहां बना हुआ है, उसका जो प्राचीन शहर है उसको घेर लिया, राजगृह को घेर लिया। कहता है वैभर गिरी और सोनागिरी पहाड़ियां से आगे ये दो समानांतर श्रेणियां फिर से मिलती। तो पहले क्या था? पहले सटा हुआ था, उसके बाद वो फैला, समानांतर हो गया, फिर जाके कहां सट गया? तो ये फिर से आगे चल के जो है सट गया, है ना। कहां से आगे बढ़ा? बैभर गिरी और सोनागिरी पहाड़ियों से आगे जब बढ़ा, ये दोनों फिर से समानांतर हो गया। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। देखिएगा, इस क्षेत्र का उत्तरी भाग हरा भरा है। नॉर्थ वाला पार्ट क्या है इसका? क्योंकि उपजाऊ भूमि है ना, उपजाऊ भूमि है, क्योंकि उपजाऊ एलुवियल से बना हुआ है, तो नॉर्थ पार्ट क्या हो गया? हरा भरा है। जबकि इसका दक्षिणी भाग, साउथ वाला पहाड़ जो है, साउथ वाला भाग पहाड़ी से बना हुआ है, जो कि वर्षा छाया भाग के कारण जो है अपेक्षाकृत बंजर है ना। वृष्टि छाया का क्षेत्र बन जाता है जहां पे कि वर्षा बहुत कम होती है, जिस कारण से अपेक्षाकृत कैसा है जगह? बंजर क्षेत्र है ना। पहाड़ी है, वैसे भी वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, टूटा हुआ जो है, जो स्टोन्स है वो मिलता है, जिस कारण से बंजर हो जाता है। कहता है ये पहाड़ियां जो है मुख्यतः क्वार्टजाइट और स्लेट से बनी होती है। किसकी बनी होती है? क्वार्टजाइट और स्लेट की बनी होती है। कहता है इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहाड़ियां कौन कौन सी है? तो वैभव गिरी पहाड़ियां, जिसका हाइट क्या है? 380 मीटर और सबसे ऊंची चोटी है इस क्षेत्र में। कहता है विपुलगिरी पहाड़ी, कौन सा? विपुलगिरी पहाड़ी। उसके बाद रत्नागिरी पहाड़ी है आपका 313 मीटर की हाइट पर। फिर उदयगिरी पहाड़ी है जो कि 231 मीटर की हाइट पर है। उसके बाद सोनागिरी पहाड़ी है जो कि 222 मीटर की हाइट पर है। और बिहार शरीफ या पिपरहाड़ी पहाड़ी भी है। बिहार शरीफ कहिए पहाड़ी कहिए या पिपरहाड़ी पहाड़ी कहिए, जिसका की हाइट 108 मीटर। तो याद रखिएगा कि जो आपका इस क्षेत्र की पहाड़ियां, इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं राजगीर की पहाड़ियों में। ठीक है, कहता है शांति स्तूप जो है, जो शांति स्तूप देखने के लिए लोग जाते हैं, है ना, वो कहां पर है? विपुलगिरी शिखर पर है। विपुलगिरी पहाड़ी देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर विपुलगिरी पहाड़ी था जिसको 320 मीटर की हाइट है ना। इसी विपुलगिरी के शिखर पे कौन है? शांति स्तूप है, विपुलगिरी शिखर के पूरब में स्थित है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगला आता है आपका मुंगेर की पहाड़ी, मुंगेर हिल्स के बारे में। कहता है यह पहाड़ी क्षेत्र जो है जमुई और मुंगेर, जो कि जमुई और मुंगेर जो जिला है ना, वहां पर है। बिहार राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहां पर है? साउथ वाले पार्ट में है, जो कि जमुई और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है। ठीक है, ये भी साउथ इसका ही पार्ट है, छोटा नागपुर के पठार का ही पार्ट आता है ना। देखिएगा ध्यान से, कोई नहीं, कभी कभार ये गड़बड़ हो जाता है। चलिए, अब मुंगेर की पहाड़ियां में कहता है कि इसमें जो है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कई निचली श्रेणियां और पृथक चोटियां, अलग अलग पहाड़ी है जो कि पृथक है, मतलब अलग अलग है, और निचली श्रेणियां भी छोटा बड़ा सब तरह का है। खड़गपुर पहाड़ियां सबसे विस्तृत श्रृंखला बनाती है। तो इस क्षेत्र में याद रखिएगा, मुंगेर की पहाड़ी में खड़गपुर जो पहाड़ियां हैं वो सबसे विस्तृत श्रृंखला बनाती है इस क्षेत्र में, जो जमालपुर से जमुई रेलवे स्टेशन तक फैली हुई है। कहां से कहां तक फैली हुई है? जमालपुर से जमुई रेलवे स्टेशन तक फैली हुई है। ये पहाड़ियां कई खड़ी और नियमित चोटियों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? खड़ा पहाड़ है ना, एकदम खड़ा है, और नियमित चोटी है ना। और नियमित चोटी मतलब कोई, जैसे कि एकदम खड़ा पहाड़ है, कोई ऐसे है कोई ऐसे है।
है ना, एकदम खड़ा पहाड़ी है, जिसमें स्लोप जो है एकदम हाई एंड स्लोप आता है, ठीक है। और अनियमित चोटी मतलब कोई चोटी जो है एक दूसरे से बराबर नहीं है ना, जो किसी एक समान दिशा में नहीं चलती है, मतलब कोई एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलता है, छितरा हुआ है, चारों तरफ से फैला हुआ है। कहता है गिद्धेश्वर पहाड़ियां जो है, गिद्धेश्वर पहाड़ियां जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, गिद्धेश्वर पहाड़ियां पहाड़ियों का एक खंड बनाती है जो इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। याद रखिएगा, गिद्धेश्वर की पहाड़ियां जो है पहाड़ियों का एक खंड बनाता है, एक सेक्शन बनाता है, जो कि कहां है, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये पहाड़ियां जो है नवादा जिले की पहाड़ियों का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? नवादा पहाड़ी जो हमने पढ़ा, उसी नवादा पहाड़ी का हिस्सा है गिद्धेश्वर पहाड़ियां, ठीक है। कहता है सतप हाड़ी पहाड़ी, सतप हाड़ी पहाड़ी 542 मीटर इस क्षेत्र के सुदूर पश्चिम भाग में स्थित है। कहां पर? पश्चिम भाग में स्थित है, काचू के पास। नियर काचू के पास खड़गपुर पहाड़ियों में कई गर्म झरने, क्या है वहां पर? कई गर्म झरने। कहां पर? काचू के पास। कहां पर? मुंगेर जिला में। याद रखिएगा, मुंगेर जिला में काचू के पास जो है खड़गपुर की पहाड़ियों में कई गर्म झरने। गर्म झरना मतलब जिससे कि गर्म पानी आता है ना। कहता है चकाई पठार जो है दक्षिणी सीमा के करीब स्थित है। जो चकाई का पठार है वो कहां पर स्थित है? दक्षिणी सीमा के करीब जो है स्थित है, जो पहाड़ियों से क्या है? घिरा हुआ है, और काफी हद तक जंगलों से घिरा हुआ। याद रखिएगा, जंगल वाला क्षेत्र है, मतलब जंगलों से भी घिरा हुआ है और कई सारे पहाड़ियों से भी घिरा हुआ है। कहता है यह पठार उत्तर में लहरदार पथ से बटिया पहाड़ी श्रृंखला द्वारा अलग किया गया है। किसके द्वारा अलग किया गया? तो ये जो पठार है, कौन सा पठार? चकाई का जो पठार है, उत्तर में लहरदार पथ से, लहरदार मतलब जो मुड़ा हुआ एकदम लहरदार, लहरिया कट जिसको कहते हैं आप लोग, तो लहरदार पथ से बटिया पहाड़ी श्रृंखला द्वारा अलग किया गया है, जो सीमू ताला के उत्तर में बड़वे से लेकर हजारीबाग पठार और नवादा सीमा तक फैली हुई है। कहां से कहां तक? याद रखिएगा, उत्तर में बड़वे से लेकर हजारीबाग पठार और नवादा सीमा तक फैली हुई, ठीक है। आज जो है आपका फिजियोग्राफिकल डिवीजन जो है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में ड्रेनेज सिस्टम, मतलब प्रवाह तंत्रों के बारे में, जिसमें कि हम लोग रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ेंगे, चाहे वो नॉर्थ बिहार हो चाहे वो साउथ बिहार हो, दोनों के रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसका नेचर पढ़ेंगे, उसका उद्गम पढ़ेंगे, उसका डेस्टिनेशन पढ़ेंगे, और किन जिलों से मिलती है वो भी पढ़ेंगे। कौन सी नदियां जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावित करती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए, समझिए, चीजों को सीखिए। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।